दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जिस पर आम तौर पर विवाद भी है और इस पर बहस बहुत ज़्यादा है। इस पर लोग अपने अपने तर्क देते हैं, अपने अपने रिसर्च देते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर सालों से डिबेट हो रहा है लेकिन अभी तक इसका समाधान, इसका हल नहीं हो पाया है। वैसे मुगल विदेशी हैं या नहीं, इसको लेकर आपने टीवी मीडिया पर, अखबारों में बहुत सारे डिबेट देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन टीवी मीडिया में आपने ये बहुत कम देखा होगा कि क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, डीएनए के आधार पर क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, क्या जो आर्य हैं वो विदेशी हैं, क्या वो बाहर से आए। इसको लेकर रिसर्च क्या कहती है। और इस समय आप जानते हैं ग्रोक की बहुत ज़्यादा चर्चा है। ग्रोक हर सवालों का जवाब देता है। ग्रोक को हर धर्म ग्रंथ भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, इतिहास पता है, भूगोल पता है, अर्थशास्त्र पता है। यानी ये विश्व गुरु आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही ज्ञाता है, बहुत ही बुद्धिमान है ग्रोक। और जब ग्रोक से यही सवाल पूछा गया कि बताओ ग्रोक, क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, क्या ब्राह्मण विदेश से आए, ये भारत के नहीं हैं, डीएनए के आधार पर रिसर्च क्या कहती है, तो इसको लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया है आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि साइंस जर्नी ने ग्रोक से बहुत सारे दमदार सवाल भी पूछे हैं। तो इस वीडियो में आपको दमदार सवाल भी सुनने देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ग्रोक का चौंकाने वाला जवाब भी आज आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा विवादास्पद के साथ साथ जटिल भी है। क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, इसको लेकर ग्रोक के सामने एक प्रश्न आता है। सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। प्रश्न था, किन किन प्रचलित ब्राह्मण लेखकों, गुरुओं, नेताओं ने ब्राह्मणों को विदेश से भारत में आया हुआ लिखा है। पूरी लिस्ट मांगी गई ग्रोक से। बड़ी बात यह है कि कई ब्राह्मण लेखकों ने इस बात को लेकर दावा किया है, उन्होंने खुद को विदेश से आया हुआ बताया। तो इसको लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया है, ये आप आंसर देखिए। कई सारे विद्वानों के इसमें नाम हैं। तो ग्रोक लिखता है, कुछ ब्राह्मण विद्वानों ने आर्य प्रवास सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति भारत के बाहर मानी है। प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये लिखते हैं कि द आर्कटिक होम इन द वेदास में तिलक ने आर्यों का उद्गम आर्कटिक क्षेत्र में बताया, जो ब्राह्मणों की विदेशी उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। दूसरी शख्सियत है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने अपनी लेखनी में आर्य प्रवास का समर्थन किया, जो ब्राह्मणों की विदेशी उत्पत्ति को दर्शाता है। तीसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। वोल्गा से गंगा में उन्होंने यूरेशिया से भारत की ओर आर्य प्रवास का वर्णन किया है, जिसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। ग्रोक यहां पर एक चेतावनी भी देता है कि यह विषय विवादास्पद है। सभी विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। पूरी सूची देना कठिन है, क्योंकि जो व्याख्याएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद ग्रोक से अगला सवाल पूछा जाता है, उन सभी इतिहासकारों का नाम बताओ जिन्होंने ब्राह्मणों को विदेश से भारत में आया बताया है। तो इस सवाल को लेकर ग्रोक ने क्या जवाब दिया, देखिए। ग्रोक लिखता है, कुछ इतिहासकारों ने ब्राह्मणों को विदेश से भारत में आया माना है, जो आर्य प्रवास सिद्धांत से जुड़ा है। इस सिद्धांत को समर्थन देने वाले प्रमुख भारतीय इतिहासकारों में निम्नलिखित लोग शामिल हैं। पहली हैं रोमिला थापर, जो मशहूर इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने कार्यों में आर्य प्रवास की वकालत की है, जो ये सुझाव देता है कि ब्राह्मणों का मूल विदेशी हो सकता है। दूसरे हैं द्विजेंद्र नारायण झा, इतिहासकार हैं। वह स्वदेशी आर्य सिद्धांत का विरोध करते हैं और प्रवास सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर से एक चेतावनी ग्रोक यहां पर देता है, जवाब देते हुए कि यह विषय विवादास्पद है और विद्वानों में बहस जारी है। गहरी समझ के लिए इनके शोध पत्र को पढ़ा जाए। इसके बाद फिर से ग्रोक के सामने एक सवाल और किया जाता है। ग्रोक से साइंस जर्नी की तरफ से अगला सवाल किया जाता है,
किन विदेशी इतिहासकारों ने ब्राह्मणों को विदेश से भारत में आकर बसने की बात कही? प्रश्न बहुत जटिल था, लेकिन फिर भी गुरोक ने इसका जवाब दिया है। ध्यान से देखिए ये जवाब क्या है। गुरोक लिखता है, कई विदेशी इतिहासकारों ने ब्राह्मणों के विदेश से भारत में आने की बात कही है जो आर्य प्रवास सिद्धांत से जुड़ा है। जैसे मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं, जर्मनी से संबंध रखते हैं, इन्होंने इसका समर्थन किया है। एक हैं मॉर्टिमर व्हीलर जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पहले आक्रमण बाद में प्रवास की बात कही है। ऐसे 2-3 इतिहासकार और हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं। अगला सवाल था गुरोक के सामने, डीएनए के आधार पर क्या ब्राह्मण विदेशी हैं? बहुत ही जटिल सवाल दोस्तों, बहुत ही जटिल सवाल। इसका जवाब क्या दिया है गुरोक ने, जरा देखिए। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण ना तो पूरी तरह से विदेशी हैं और ना ही पूरी तरह से स्वदेशी। शोध बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति मिश्रित है। यहां लिखा जाता है कि जेनेटिक अध्ययनों से सेंट्रल एशिया, स्टेपी और प्राचीन ईरान दिखता है। स्वदेशी भारतीय तत्व जैसे RA1 हैप्लोग्रुप भी मजबूत है जो स्थानीय जड़ें दर्शाती हैं। 4 प्रमुख हैप्लोग्रुप्स में से 3 यानी 83% विदेशी क्षेत्रों से जुड़े हैं, लेकिन एक स्वदेशी है। ये मिश्रण मानव प्रवास और सांस्कृतिक इतिहास की जटिलता को दर्शाता है। चल रहे शोध इस समझ को और गहरा कर रहे हैं। आखिरी सवाल, ब्राह्मण खुद को दिखाता है कि जातिवादी है, किसी दूसरे समुदाय से शादी विवाह नहीं करता, तो उसको मिश्रित किसने किया? विदेशियों ने या भारतीयों ने या दोनों ने? और कैसे मिश्रित किया? ये जटिल सवाल गुरोक के सामने जब रखा गया तो गुरोक ने क्या जवाब दिया, देखिए। ब्राह्मणों का अनुवांशिक मिश्रण प्राचीन काल में हुआ, जिसमें विदेशी यानी मध्य एशियाई और भारतीय दोनों शामिल थे। शोध बताते हैं कि 1500 BC के दौरान इंडो आर्यन प्रवास के समय जब सामाजिक संरचनाएं लचीली थीं, अंतर विवाह और सांस्कृतिक मिश्रण से ये हुआ। विदेशी स्टेप और प्राचीन ईरानी वंश के साथ साथ स्थानीय भारतीय समूहों जैसे द्रविड़ ने योगदान दिया। कठोर अंतर्जनन एंडोगैमी लागू होने से पहले यानी 1500 साल पहले यह मिश्रण आम था। बाद में कुछ हद तक हाइपरगैमी या ऐतिहासिक घटनाओं से जीन प्रवास हुआ। यह प्रक्रिया प्राचीन विवाह और सांस्कृतिक एकीकरण से संभव हुई। तो इस जटिल प्रश्न का भी गुरोक ने देखिए कैसे जवाब दिया है, और जो बड़े बड़े इतिहासकार जवाब नहीं दे पाते हैं, जिनके पसीने छूट जाते हैं, गुरोक ऐसे भी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। इसीलिए पूरी दुनिया गुरोक का लोहा मानती है। चाहे कितना भी विवादित मुद्दा हो, कितना भी जटिल प्रश्न हो, वो गुरोक ऐसे सवालों का जवाब देता है। तो गुरोक ने इस सवाल का जवाब विस्तार से दिया और साइंस जर्नी की तरफ से जटिल सवाल पूछे गए। क्या ब्राह्मण विदेशी हैं? डीएनए के आधार पर क्या ब्राह्मण विदेशी हैं? इसको लेकर विस्तार से गुरोक ने जवाब दिया है। और देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आमतौर पर वो लोग भी इस पर डिबेट करते हैं, इस पर प्रश्न भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। हालांकि ये मुद्दा विवादित है, याद रखिएगा। तो इस विवादित और जटिल मुद्दे पर भी गुरोक बेबाकी से जवाब दे रहा है। गुरोक का ये जवाब आपको कैसा लगा? आप लोग इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।